जी, जाम की स्थिति देखी जा रही है, आप तस्वीर भी दिखा रहे हैं, लेकिन स्थिति किस तरीके से क्या परिवर्तित होगी? किसान हटेंगे? मान मनोबल का दौर जारी है क्योंकि दिल्ली कूच की तैयारी, और इसीलिए जहां वो खड़े हैं वहां से चिल्ला बॉर्डर बहुत दूर नहीं। सवाल है कि स्थिति बेहतर हो, लोग आवाजाही कर सके, क्योंकि शाम का वक्त जिस तरीके से लोग ऑफिस से लौटेंगे तो स्थिति क्या होगी सब जानते हैं। तो ऐसे में किसानों को मनाने के लिए, उन्हें अपने गांव की तरफ लौटने के लिए क्या कुछ कोशिश? देखिए, तमाम अधिकारी कल रात से, जब कल शाम को पंचायत में इस बात का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया था कि दिल्ली कूच करेंगे और यहाँ के स्थानीय जो भी अधिकारी हैं प्राधिकरण के, उनके द्वारा जो मांगे थी वो पूरी करे जाने का कोई आश्वासन अभी नहीं मिला है। उसके बाद से जब ऐलान किसानों ने किया तो तमाम पुलिसकर्मी जुट गए थे, तमाम किसान संगठनों के साथ बातचीत कर रहे थे। मैं तस्वीरें भी आपको साथ साथ दिखाता चलूँ। आप देखेंगे दूर तक जो किसान हैं वो भी आपको दिखाई देंगे, और जो इंजामात उनको रोकने के लिए किए गए वो भी तमाम इंजामात यहाँ पर किए गए हैं। और पुलिस को ग्रीन बेल्ट में भी तैनात किया गया है ताकि ग्रीन बेल्ट से पार होकर ये लोग दूसरी तरफ ना जा पाए। फिलहाल रात भर अधिकारियों के साथ में वार्ता का दौर जारी रहा था और आज सुबह से भी इसी तरीके की लगातार किसानों से बातचीत की जा रही थी, क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एनटीपीसी के तकरीबन 160 गांव ऐसे हैं जिन गांवों के किसान अपनी अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नोएडा में पिछले 60 दिनों से प्राधिकरण पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, और यहाँ पर इसी तरीके से एनटीपीसी का भी पिछले 3 महीने से धरना चल रहा है, और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर भी किसान धरना देते हुए नजर आए थे। फिलहाल अब इन मांगों को स्थानीय तौर पर पूरा ना होने के बाद इन्होंने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। पिछले दिनों सांसद महेश शर्मा के घर का भी घेराव करने के लिए तमाम जो किसान हैं वो पहुंचे थे। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय अधिकारी उनकी मांगों को ठीक से अमल में नहीं लेकर आ रहे हैं, लिहाजा अब दिल्ली में संसद का घेराव करेंगे और अपनी मांगों को जब तक पूरा नहीं करा लेंगे तब तक आंदोलन इसी तरीके से जारी रखेंगे। इन तमाम मांगों को लेकर जो हजारों किसान हैं वो एक्सप्रेसवे पर जमे हुए हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि इस एक्सप्रेसवे पर, जिस पर रोजाना 10 लाख से ज्यादा गाड़ियां निकलती हैं, लखनऊ तक, कानपुर तक, आगरा को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे को अगर 1 से 1.5 घंटे जाम किया जाएगा तो किस तरीके की स्थिति यमुना एक्सप्रेसवे पर होगी, किस तरीके की स्थिति ग्रेटर नोएडा और नोएडा शहर में होगी। दिल्ली से आने वाले तमाम वाहनों का भी काफी दबाव रहता है। सामने वाला रूट भी मैं आपको दिखाऊं, उस रूट को भी बैरिकेटिंग लगाकर बंद किया गया है, यानी एक्सप्रेसवे का प्रयोग करने वाले तमाम वाहनों को वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने के लिए कहा गया। इधर जो दमकल की गाड़ियां वो खड़ी की गई हैं। इसके अगर 1 किलोमीटर आगे की तस्वीर की बात करूं मैं राहुल, तो वहां पर वाटर कैनन का भी इंतजाम पुलिस ने किया है। पुलिस अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी कीमत पर किसानों को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, और किसानों का आरोप यह भी लगाया कि बीती रात से काफी किसानों को हिरासत में लिया गया। लगातार पुलिस उनके घर पर दबिश देती रही ताकि किसान आज का प्रदर्शन ना कर पाए। बावजूद उसके हजारों की संख्या में किसान। ठीक है अमित, गाजियाबाद की भी तस्वीर देख लेते हैं। गाजियाबाद में क्या कुछ हो रहा है? हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। हिमांशु, नोएडा की तस्वीर लगातार अमित दिखा रहे हैं, कैसी तस्वीर है विरोध प्रदर्शन को लेकर गाजियाबाद की? अब बिल्कुल देखिए, गाजियाबाद और नोएडा दोनों ही आपस में टच हैं और असर दोनों जगह पड़ता है। अगर नोएडा में कुछ होता है तो उसका साफ तौर पर असर गाजियाबाद में देखने को मिलता है, और वो देखने को मिला भी। यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की हम बात करें तो वहां पर सुरक्षा के तहत पैरामिलिट्री फोर्स और यूपी पुलिस के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए थे। बैरिकेटिंग वहां पर सुबह ही मंगा ली गई थी, जिससे कि अगर किसान यहाँ वाया गाजीपुर बॉर्डर होकर दिल्ली जाना चाहें तो वो ना जा पाए। उनको रोकने के पूरे पुख्ता इंतजाम कर लिए गए थे। हालांकि फिलहाल जो रूट है वो सामान्य हो गया है, अब ट्रैफिक जो है वो स्मूथ है। लेकिन एक समय था जब लंबा जाम लग गया था, क्योंकि सभी गाड़ियों को चेक करने के बाद ही आगे दिल्ली में एंट्री दी जा रही थी, क्योंकि ऐसा ना हो गाड़ियों में बैठकर किसान दिल्ली कूच ना कर दे। एक एहतियात के तौर पर गाड़ियों को चेकिंग के लिए रोका जा रहा था। फिलहाल ट्रैफिक सामान्य चल रहा है, लेकिन नजर बनाए हुए हैं दिल्ली पुलिस के पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस की तरफ से भी तैनाती की गई है, उनको भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि एक तरफ चिला बॉर्डर है तो दूसरी तरफ आपको याद होगा जब आंदोलन चला था तो गाजीपुर बॉर्डर के अंदर पर भी किसान बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए थे। तो ऐसे में तमाम जो किसान संगठन है वो आपस में बातचीत के बाद दोबारा से धरना प्रदर्शन करने ना उतर जाए, इस बात पर भी ध्यान रखी जा रही है। और एलआईयू लगातार अपनी रिपोर्ट भी आगे भेज रही है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन की बात करें तो गाजियाबाद और वेस्टर्न यूपी में भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं उनसे लगातार जो अधिकारी हैं कांटेक्ट
साधे हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इधर से भी किसान दिल्ली जाने के लिए कूच कर बैठे और अपनी मांगों को लेकर, जो नोएडा के किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर, साथ ही गाजियाबाद वेस्टर्न यूपी के जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से आंदोलन, बड़ा आंदोलन खड़ा ना कर दे। तो इस और अधिकारियों को ध्यान ज्यादा है। तो फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन नोएडा की बात करें, जिस तरह से अमित बता रहे हैं कि वहां पर अगर उनको समय रहते समझाया नहीं जाता तो स्थिति बिगड़ सकती है। तो वही हालात गाजियाबाद में भी पैदा हो सकते हैं। शाम के समय लंबा जाम जो गाजियाबाद आने वाले लोग हैं उनको झेलना पड़ेगा अगर किसान समय रहते नहीं हटाए जाते हैं। और ये आंदोलन कैसा चलेगा, क्या इसका रुख रहने वाला है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। क्या दूसरे जो संगठन है किसानों के, अगर वो इस आंदोलन से जुड़ते हैं तो साफ तौर पर यह आंदोलन एक बड़ा रुख हो जाएगा। जी।